मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले की बो घाटी में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठारिया से फोन पर बातचीत की और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भी फोन पर बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। तो उप मुख्य सचेतक ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि उनके निर्देशों पर जिला प्रशासन ने जिन 19 परिवारों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें तत्काल राहत के रूप में 25-25 हजार रुपए तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री की किट उपलब्ध करवाई। इसके अतिरिक्त जिन 17 परिवारों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, उन्हें 10-10 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। तो वह बादल फटने की घटना से सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को शीघ्र बहाल करवाने का भी आग्रह किया गया। विधायक साहब कैसे हैं आप? बड़ी सर मैं पहुंच गया। ये देखो सर, आपके स्टील बाग से जो है, जो 19 परिवार थे सर, स्पैडा के और ना गुड़गुम के और बाकी स्पैडा के जीरो उस पे स्पैडा में भी जाया और गुड़गुमा भी। अच्छा, हम जा रहे हैं और ये आपने जो कल डायरेक्शन दी है और जो टोटल डैमेज थे उनको 25,000, जिनकी काउस शेड और पार्सली डैमेज थे सर, उनको 10,000 रुपया दिया। और स्थानीय प्रशासन सारे केवल जी, आपने मेरे से टेलीफोन पर भी बात की थी उस दिन, जिस दिन ये आया था, फिर कल भी बात की, उससे पहले भी आपने बात की। आप बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। चिंता मत करो, आपकी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा। धन्यवाद सर, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो आप? सर जी, आप कोई आप चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं खुद आऊंगा, आपके जो भी नुकसान हुआ सरकार जो उचित मुआवजा होगा उसको देगी। केवल जी, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। और इस सरकार जो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, इन पर इन लोगों का भी अधिकार है। आप निश्चित रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पेपर लीक कानून में संशोधन पर मोहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी गई है। 10 साल की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना होगा। पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। तो अब 10 साल की कैद होगी और 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। पेपर लीक कानून में संशोधन पर जो अब मोहर है वो लगा दी गई है और कैबिनेट की बैठक के दौरान मोहर लगाई गई है। पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान मंजूरी दे दी गई है। 10 साल की कैद, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। तो उधर सीजेपी और सरकार के बीच बैठक खत्म हो गई है। सीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में नहीं मानने वाले। हालांकि उधर सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार ने कल शाम तक का वक्त मांगा है। तो कल शाम को फिर से सीजेपी और सरकार के बीच बैठक होगी। तो अभी भी जो सीजेपी है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करें, साथ साथ हमें प्रॉब्लम
सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। बीजेपी और सरकार के बीच आंध्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है।